नमस्कार। बृहद संहिता के पहले अध्याय में वराहमिहिर कहते हैं, काल पुरुष स्वरूप संज्ञक कुंडली को जिसने समझ लिया उसने ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ समझ लिया। तो यहाँ एक चीज मुख्य होगी, काल पुरुष स्वरूप कुंडली। काल पुरुष कौन? भगवान विष्णु जी। हम सब लोग भगवान विष्णु जी के जो अंश है, उस परमात्मा के ही तो अंश है। तो उसी के अनुसार काल पुरुष स्वरूप कुंडली है। यहाँ से मेष राशि से शुरू होती है। मेष राशि लाल किताब जो है वो भी काल पुरुष को आधार मान के फलित करती है। भृगु नाड़ी नंदी नाड़ी जो है स्टार्टिंग में वो भी काल पुरुष को ही आधार मान के मतलब मेष राशि से शुरू करती है। लाल किताब तो इसी को पहला भाव मानती है, इसी को ही सब कुछ मान के करती है। इसमें से राशि वगैरह सब निकाल देती है। में वैदिक पराशरी में भी ये लाल काल पुरुष रूप कुंडली ही आती है। तो जब चारों का आप इधर लॉजिकली आप देखोगे ना, तो घूम फिर के सारी वही बात इसके अंदर आ जाएगी। चाहे लाल किताब हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे वैदिक हो, पराशरी हो, कुछ भी हो, सबका लॉजिक और आधार एक ही है। तो हम सबसे पहले काल पुरुष कुंडली से ही शुरुआत करेंगे। ये काल पुरुष कुंडली का जो लॉजिक है आपको बार बार फलित में बहुत सहायता करेगा और एंड ऑफ द डे घूम फिर के आपको यही आके समझना पड़ेगा काल पुरुष कुंडली को ही। जब हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तब। तो सबसे पहले यहाँ पे मेष राशि। मेष राशि बोले तो मेंढा, एरीज, मेष। सबसे पहले यहाँ पे आ गई मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल पहले भाव पहली राशि का मालिक हो गया मंगल। तो मंगल जो है हमारी उत्पत्ति, हमारे जन्म के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है। देखो मंगल इसका स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। मतलब हमारी उत्पत्ति और हमारी मृत्यु। अग्नि, मरते हैं तो इसको किस में जलाते हैं हम? अग्नि में। अग्नि कौन है? मंगल। और यहाँ भी अग्नि। तो मतलब हमारा जन्म और हमारी मृत्यु दोनों में मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पहले भाव का स्वामी हो गया। फिर इस राशि में उच्च का कौन सा ग्रह होता है? सूर्य। तो यहाँ पे पहला तो हो गया मंगल, दूसरा हो गया सूर्य। सूर्य तो जीवन दाता है, जीवन देता है, ये हम सबको भी पता है। पिता का कारक भी सूर्य है। हड्डियां, आरोग्य, सब चीज का कारक सूर्य है। सबसे बलवान ग्रह नवग्रहों में सूर्य है। सूर्य का तो हमारा क्लियर है। पहले भाव का कारक भी सूर्य है। जो 12 भावों के कारक होते हैं अलग अलग, उसमें भी सूर्य है। तो मंगल और सूर्य। इसके बाद में और 2 ग्रह जो इसमें आते हैं वो कौन कौन से हैं? जो दिग्बली होती है वहां बुध और गुरु। तीसरा कौन सा हो गया? बुध और गुरु। दोनों दिग्बली होते हैं, दिशा बल मिलता है। अब देखिए पहला तो हो गया मंगल, दूसरा हो गया सूर्य, तीसरा हो गया बुध और चौथा हो गया गुरु। अब देखिए ये जो 2 ग्रह हैं वो आपके लगन को मजबूत करने में सहायता करते हैं। बृहद जातक के अंदर वराहमिहिर ने इसका वर्णन भी किया है कि लगन या लग्नेश का संबंध बुध या गुरु से हो जाए तो वो लगन शुभ हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो याद हो, ये दृष्टि डाल रहे हैं कहीं से भी, समझ लो यहाँ पे गुरु बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, तो भी लगन मजबूत हो रहा है। या फिर लग्नेश के साथ में ये दोनों ग्रह का कॉम्बिनेशन है तो भी लग्नेश मजबूत होएगा, लगन मजबूत होएगा। तो इसको शुभ योग बताया वराहमिहिर ने।
तो कभी भी ध्यान रखिए, बुध और गुरु का लगन और लग्नेश से संबंध होगा तो लगन और लग्नेश मजबूत होगा। अब इसमें देखिए बुध तो क्या है, एक तो शुभ ग्रह है, अकेला बैठा बुध। दूसरा, जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा बन जाता है, तो लग्नेश के साथ बैठेगा तो लग्नेश बन जाएगा। शुभ ग्रह बुध है, और बुध क्या वृद्धि करता रहता है ना, शाम बाद जो इसके साथ बैठा रहता है उसके साथ। ये तो बुध हो गया। गुरु की दृष्टि में अमृत का 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है गुरु। तो ये हो गए बुध और गुरु। इसके बाद में 5वां ग्रह है यहाँ पे शनि। ये है शनि, जो होता है यहाँ पे नीच का, सूर्य होता है उच्च का। ये तुला और ये शनि यहाँ पे नीच का होता है। शनि क्या है, नशे नाड़ियां है, मृत्यु है, आयु है। तो मृत्यु का उत्पत्ति के पास में क्या काम है, उत्पत्ति कौन है, सूर्य, जीवन। तो जीवन के साथ मृत्यु का क्या काम है। जीवन और मृत्यु एक साथ तो रह नहीं सकते, या तो आप जीवन ले या मृत्यु ले, दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। जैसे सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकती, उसी तरह जीवन और मृत्यु एक साथ। शनि आयु का भी कारक है, मृत्यु का भी कारक है। तो शनि यहाँ पे होता है दिग्बली, यहाँ पे सूर्य दिग्बली होता है, शनि नीच का होता है। तो आचार्य मुकुंद ने अपनी किताब भाव मंजरी के अंदर भी इसका वर्णन किया है कि लगन में अगर शनि पीड़ित अवस्था में होएगा तो मार्केश के समान फल देता है। कौन सा ग्रह, शनि। यहाँ पे पीड़ित होएगा तो, अगर बलवान मजबूत होएगा तो बहुत अच्छा योग बन जाएगा शनि का, लेकिन पीड़ित होएगा तो मार्केश के समान फल देगा। तो शनि यहाँ पे होता है दिग्बली, यहाँ पे सूर्य दिग्बली होता है, शनि नीच का होता है। तो आचार्य मुकुंद ने अपनी किताब भाव मंजरी के अंदर भी इसका वर्णन किया है कि लगन में अगर शनि पीड़ित अवस्था में होएगा तो मार्केश के समान फल देता है। कौन सा ग्रह, शनि। यहाँ पे पीड़ित होएगा तो, अगर बलवान मजबूत होएगा तो बहुत अच्छा योग बन जाएगा शनि का, लेकिन पीड़ित होएगा तो मार्केश के समान फल देगा। इतना पीड़ादायक होता है शनि लगन के अंदर। अगर पीड़ित हुआ तो, स्वग्रही हुआ, उच्च का हुआ, शुभ ग्रह के साथ हुआ, गुरु की राशियों में हुआ तो नहीं देगा। अब देखिए ये शनि किसके अपोजिट है, सप्तम भाव के। ये पुरुष है और आपके अपोजिट ये स्त्री भाव है, शुक्र है। शनि किसके अपोजिट है, तो स्त्री के सप्तम भाव में शनि नीच का हो गया। तो स्त्री की कुंडली में शनि कभी भी है, शादी में डिले या तकलीफ देने में मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अपोजिट नीच का हो गया ये, तो पीड़ा दे रहा है इसके इधर। और बाकी कौन से ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। तो देखिए आप, स्त्री के लिए ये 5 ग्रह जो है मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं शादी के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर। सूर्य, मंगल, शनि, बुध और गुरु। गुरु तो इस पति का कारक वैसे ही होता है, और बुध जो है कुंवारी कन्या वैसे ही है, धन, व्यापार, वाणी है ही। तो ये 5 ग्रह का संबंध पहले भाव से हो गया, किसी न किसी रूप से इनका कनेक्शन है लगन से। लगन बोले तो आपकी उत्पत्ति होगी, आपका जन्म हो गया, आपका जन्म स्थान हो गया, आपका यश हो गया, धन हो गया। और लगन कहाँ तक रहता है, यहाँ तक, आपके सर को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 ग्रहों का आपका लगन से मुख्य संबंध रहेगा। अब इसको एक एक ग्रह को आप डिटेल में लगन में समझोगे ना, तो आपको फलित में और ज्यादा सहायता मिलेगी। अब जैसे सूर्य तो लगन का कारक है, तो आप लगन और लग्नेश को देखो तो साथ में सूर्य को भी देखना पड़ेगा, तभी आपका लगन की वो प्रधानता आपको पता चलेगी। मंगल आपकी मसल्स है, आपका ओज है, साहस है, वीर्य शक्ति है, और ये आपकी उत्पत्ति में भी कारक है। लाल रक्त कणिकाएं है, मज्जा है, आपकी आंखों का तेज है। बुध का बता दिया, बुध और गुरु का। ये लग्नेश और लगन के अंदर किस प्रकार लगन दिग्बली होती है, दिशा बल मिलता है इनको लगन में। तो ऑब्वियसली ये है कि इनका लगन को मजबूत करने में ये जीव ग्रह बताए गए हैं। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे जातक परिजात में, उनमें लिखा हुआ है बुध और गुरु जीव स्वरूप है,
तो जीव स्वरूप अपने आप हो गए ना, लगन यानी आपकी उत्पत्ति में सहायता। और शनि का हमने बता दिया। तो पहले भाव का संबंध इन 5 ग्रहों से है, कहीं ना कहीं रिश्ते होगा। और ये किसके अपोजिट है? स्त्री के अपोजिट है। तो उसके पुरुष के लिए, पति के लिए ये 5 ग्रहों का सोचना बहुत जरूरी है। किसका? सूर्य, मंगल, बुध और गुरु और शनि। इसको आप और डिटेल में समझोगे, जैसे जैसे लॉजिकली आप आगे देखोगे ना, तो आपको और पता चलेगा और आपको फलित में सहायता मिलेगी और इनका पता चलेगा कि किस तरह का लगन से क्या क्या महत्व है। तो ये हो गया पहले भाव का लगन से संबंधित 5 ग्रहों का काल पुरुष कुंडली के अंदर। ये तो हम काल पुरुष कुंडली की यहाँ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आगे लगन कुंडली में किस प्रकार आपको सहायता मिलेगी, फिर इसको फलित करने में आगे हम जाएंगे, तब देखेंगे। तब तक नमस्कार।